दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है फिर एक और बार 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको जल्दी से याद दिला दूं, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि वो प्रक्रिया आप जल्दी से कर लें, ताकि जब मेरे मैसेजेस अपलोड होते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं बहुत सारे विषय पे बात करने वाला हूं, ऑलरेडी कर चुका हूं। आप मेरे पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं, और जिन्होंने देखा है मुझे पता चला है कि बड़ी तादाद में लोग जो है मेरे प्रचार को सुन रहे हैं। देश से विदेश से काफ़ी कॉल्स, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही देखते रहें, यीशु के नज़दीक आते रहें, यीशु के मकसद को समझे, मिशन को समझे, और प्रभु के राज्य में जब तक आपका जीवन है, जब तक समाप्त नहीं होता, तब तक आप प्रभु के राज्य में बढ़ते रहें। इसी मकसद के साथ में मैं वीडियो बनाता हूं। जो अभी जुड़े हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन सभी के लिए एक छोटी सी डिटेल है। मैं चाहता हूं कि आप उसको देख लें, फिर सीधे हम जो है आज के विषय पर आएंगे। चलिए दोस्तों, आपको प्रक्रिया बता देता हूं। सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर जाना है, यानी डैनियल राज के चैनल पर जाना है, यूट्यूब चैनल पर, और आइकन बेल प्रेस करना है, और वहां से जो है जब मेरे मैसेजेस अपलोड होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। दूसरा दोस्तों, मेरा पेज है, फेसबुक पेज, डैनियल राज पेज। इसको भी लाइक कर लीजिए, ये थंब प्रेस कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि मैं यहां से लाइव आता हूं और ये जो शिक्षाएं हैं वो आपको मिल सकती हैं। मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जहां से मैं समझता हूं कि अभी तक 1000 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और इसका मकसद यही है गलत शिक्षाएं भारत से हटाई जाएं और लोगों को तैयार किया जाए। और इसके लिए, इस मुहिम के लिए मुझे कई लाखों लोग चाहिए, ताकि 22वीं पीढ़ी को हम मसीह को या मसीहत को साफ सुथरा उन तक पहुंचा सके, यदि यीशु के आने में देरी होती है। उसके लिए आपको करना क्या है, इनमें से किसी भी एक नंबर को कॉल करना है सुबह 10 से रात को 9 बजे तक, और फिर ये आपको मसीह मंथन ग्रुप में जोड़ देंगे। अगर ये फ़ोन नहीं उठाते हैं, एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, टेक्स्ट मैसेज, फिर ये आपको कॉल बैक करेंगे। चलिए दोस्तों, ये रहा 2 स्लाइड। पहला ये है, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस के लिए मेरे मैसेजेस नहीं होते तो वो मेरे वीडियोस को ना देखें। दूसरा, ये लोग अधूरे ज्ञान के सेवक मेरे वीडियोस को ना देखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इनका ज्ञान अधूरा है, इनकी डिनोमिनेशन या इनका डॉक्ट्रिन अलग है, और ये मेरे प्रचार को नहीं समझ पाएंगे। और ऐसा करते हैं, कई बार देखा गया कि ऐसे कुछ कमेंट्स कर देते हैं जिसके चलते आज अन्य जाति को या अविश्वासी जो दोस्त हैं उनको ठोकर लगती है, और वो जो है मसीह से दूर हो जाते हैं। अगर इनको देखना है मेरा वीडियो तो चुपचाप से देखना है, ये देखिए, चुपचाप से देखना है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज के विषय पर आते हैं। और आप, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि यीशु की कलीसिया सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल, और आप और हम आपस में भाई बहन हैं। जब आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो ऐसा नहीं देखना, या ऐसे नहीं समझना कि मैं आपका पास्टर नहीं हूं और आपका पास्टर ही सब कुछ सही बताएगा। हालांकि सही बताता भी होगा, लेकिन मुझे जब आप देखते हैं तो ये नहीं सोचना कि मैं बाहर का आदमी हूं। मैं आप ही का आदमी हूं। हम सब आपस में एक मसीह के देह हैं। फ़र्क इतना है, आपका शहर मेरा शहर अलग है, आपकी भाषा मेरी भाषा अलग है, आपका डिनोमिनेशन या मेरी डिनोमिनेशन अलग है, लेकिन हम सब एक ही वचन को फॉलो करते हैं, एक ही परमेश्वर को मानते हैं। उसके वसीले से ये वीडियोस मैं बनाता हूं। और याद रखिए, डैनियल राज यूट्यूब, सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाता, मेरा मकसद वो नहीं है। बट मेरा मकसद होता है कि आपको एजुकेट करूं और मसीह के साथ में जोड़ूं। ये रहा आज का विषय जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। छोटा वीडियो होगा, साथ में बने रहें, आखिर तक देखें, और यदि अच्छा लगता है तो दूसरों के साथ में इसको शेयर करें। ये रहा आज का विषय है, आज 2 तरह के लोग कलीसिया बदल रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं कि आज 2 तरह के लोग कलीसिया बदल रहे हैं। ना, इसको देख लो, ये 2 तरह के लोग कौन हैं और 2 तरह के लोग कलीसिया बदलने की इनकी वजह क्या है। वापस कहता हूं कि ये कौन है और ये वजह क्या है। रिपीट करता हूं, क्यों ये कलीसिया बदल रहे हैं, तो ये कौन है और ये इनकी वजह क्या है। ना दोस्तों, सबसे पहले पहला, जिनको चर्च में मजा नहीं आ रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो कलीसिया छोड़ देते हैं, कलीसिया बदल देते हैं, क्योंकि इनको मज़ा वहाँ पर नहीं आ रहा। मज़ा से मेरा मतलब है, मैं आपके बीच में अभी रखूँगा। दूसरा, ये कहते हैं जिनको चर्च में सही वचन नहीं मिल रहा, इसलिए ये चर्च को छोड़ देते हैं। तो पहला क्या है, इनको मज़ा नहीं आ रहा है, और दूसरा, इनको वचन सही नहीं मिल रहा है, इसलिए कलीसिया को छोड़ देते हैं। ना, इसको देखिए, पहला वाला चर्च इसलिए बदल रहा है क्योंकि चर्च उनके हिसाब से सही नहीं है। किसके हिसाब से? इनके हिसाब से, इसलिए ये चर्च को छोड़ रहे हैं। ये रहा दूसरा, ये कहता है मैं चर्च इसलिए बदल रहा हूं क्योंकि चर्च में मुझे वचन के हिसाब से कलीसिया या फिर प्रचार या फिर कलीसिया चलती हुई दिखाई नहीं देती। ना दोस्तों, इसको देखिए, आपका चर्च, यानी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, आपका चर्च किस चीज पर टिका है, यानी कि आपकी जो कलीसिया का पैटर्न है, आप जो कलीसिया लेके चलते हैं, वो किस चीज पर टिका है। सबसे पहला, स्तुति आराधना पर, चमत्कार पर, मोटिवेशनल स्पीच पर,
या प्रचार पर, इंटरनेशनल इंटरटेनिंग या इंटरटेनमेंट चीज़ों पर, या मनोरंजन की चीज़ों पर, या फिर वचन पर। तो वापस से आपको जल्दी से बता देता हूं कि दो तरह के लोग कलीसिया बदल रहे हैं। सबसे पहला ये, इसने चर्च इसलिए बदला क्योंकि उसको मज़ा नहीं आ रहा है, इसने इसलिए बदला क्योंकि इसके चर्च में वचन के हिसाब से लोग नहीं चल रहे हैं। ये वाला जो है ये कहता है कि मुझे चर्च में मेरे हिसाब से चीज़ें होती हुई नहीं दिख रही है, इसलिए बदल दिया। और इसने इसलिए बदला क्योंकि इसको लगा कि यहाँ पे वचन की सेविकाई ठीक से नहीं हो रही है, या वचन के हिसाब से कलीसिया नहीं चल रही है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपका चर्च किस चीज़ पर टिका है। फिर आपको पता चलेगा कि पहला वाला दूसरा वाला सही कौन है और क्या करना चाहिए था और क्या आपको करना चाहिए था। तो वापस आता हूं, क्या आपका चर्च स्तुति आराधना, चमत्कार यानी मिरेकल्स, फिर आपका रहा मोटिवेशनल स्पीच या स्पीचेस या प्रचार, और इंटरटेनमेंट थिंग्स यानी कि चीज़ें, और ये रहा फिर या वचन। इसको एक एक करके जल्दी से आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले स्तुति आराधना से मेरा मतलब है, स्तुति आराधना गलत नहीं है, लेकिन मेरा मतलब है जहाँ घंटों सिर्फ गीत ही गाया जाता हो, जहाँ लोग घंटों नाचते रहते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा इन्हीं पर इनका फोकस होता है। अगर आप ऐसी कलीसिया में हैं तो आपका कलीसिया बदलना वाजिब है। आप कलीसिया बदल सकते हैं, क्योंकि स्तुति आराधना गलत नहीं है, लेकिन ऐसी कलीसिया पहला वाला कहता है मुझे मजा चाहिए, मैंने इसलिए बदला क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। दूसरा वाला कहता है यहाँ पर तो सिर्फ मनोरंजन ही चल रहा है, वचन के हिसाब से तो चल ही नहीं रहा है, इसलिए मैंने ये चीज़ें आपके बीच में रखा है जहाँ घंटों स्तुति चलती रहती है। मुझे कितने कॉल्स आते हैं दोस्तों, मुझे कितने लोग पूछते हैं क्या पास्टर डैनियल 2-2 घंटा 3-3 घंटा गाते रहना, म्यूजिक बजाते रहना, नए नए गीत को प्रैक्टिस करते रहना, घंटों यूथ जवान लड़का लड़की 24/7 गिटार म्यूजिक कीबोर्ड पैड, इसी पर अगर फोकस है कलीसिया। इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा कि आपका चर्च किस पे टिका हुआ है, आपका चर्च किसके ऊपर टिका हुआ है। तो क्या आपका चर्च इस पे टिका हुआ है? अगर इस पे टिका हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ पास्टर्स, लीडर्स, एवेंजलिस्ट, बहुत जल्द आपके लोग होशियार हो जाएंगे। जानते क्यों? यूहन्ना 10वां अध्याय पूरा कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को पहचानेगी। और जिस दिन परमेश्वर की भेड़ ने, यीशु के भेड़ों ने उनकी आवाज़ को पहचानना शुरू कर दिया, अगर आपने ये सब जल्दी से बंद नहीं किया, जहाँ घंटों चलते रहता है गीत, जहाँ घंटों नाचना चलते रहता है, ये नाचने के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। कुछ अधूरे ज्ञान के लोग ये बात को नहीं समझे, खैर उनको तो प्रभु समझाएगा। उसके चलते मैं वापस कहना चाहता हूँ, जहाँ लोग घंटों नाचते रहते हैं उनका फोकस सिर्फ यही चीज़ होता है। बहुत जल्द ऐसे लोग जो आपके चर्च में आते हैं उनको समझ में आ जाएगी, और ऐसा ना हो कि वो आपका चर्च बदल दें या आपको छोड़कर चले जाएं। दूसरा, चमत्कार मिरेकल्स, ये वो कलीसियाएं हैं जो तेल पानी रुमाल हाथ रखना अलौकिक बातें बताकर चर्च को चला रहे हैं, जहां सबसे ज़्यादा इन्हीं पर फोकस होता है, अलौकिक बातें। आज परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, आप अमेरिका चले जाओगे, ये सारी चीज़ों पर तेल पानी रुमाल इस पर टिका है। तो मैं वापस कहता हूं, ऐसे लोग जो वचन की सच्ची जानकारी जानना चाहते हैं, खरी शिक्षा पाना चाहते हैं, वो आपके चर्च में नहीं टिकेंगे और वो चर्च बदल देंगे। ये रहा तीसरा, मोटिवेशनल स्पीचेस या प्रचार, और ये ऐसे लोग हैं, ये वो कलीसियां हैं जो कभी अपने प्रचार में पाप, नरक, न्याय, पवित्रता, धार्मिकता, दुख उठाना, सेवा करना नहीं सिखाते। ये सिर्फ इनका फोकस सिर्फ अच्छी बातों पर ही होता है। ये कहते हैं कि आप जैसे भी हो, प्रभु आपसे प्यार करता है, आप कुछ भी करो, प्रभु आपसे प्यार करता है। सैटरडे को दारू पियो, चर्च में आ सकते हो क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। माफी मांग लो, आपकी माफी हो जाएगी। आप गलत काम करो तो भी आपको माफी मिल जाएगी। ऐसे मोटिवेशनल प्रीचर्स को जो है, जिस दिन कलीसिया को पता चल गया, लोगों को पता चल गया, इंडिविजुअल को पता चल गया कि यहां वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, मैं आपको बता दूं, वो आपका कलीसिया छोड़ देगा, वो कलीसिया बदल देगा, उससे बचिए ना। ये रहा इंटरटेनमेंट थिंग्स, इसका मतलब है ये वो कलीसिया है जो कॉन्सर्ट, कन्वेंशन, क्रूसेड्स, कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल ट्रिप्स, गेम्स, कंपटीशन, संडे टू संडे वाले, ये टाइप वाले चर्च के लोग हैं, इनको इसमें मजा आता है। तो ये ऐसे ग्रुप के लोग हैं जो पहला कहते हैं कि हमको ये चाहिए, लेकिन दूसरा वाला कहता है मैंने चर्च इसलिए बदला क्योंकि यहाँ पर यीशु की तो बातें हो ही नहीं रही, यीशु का तो चर्चा चल ही नहीं रहा। पास्टर डैनियल, क्या कन्वेंशन गलत है? नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी आप अपनी कलीसिया को कन्वेंशन पर टिकाओगे? कॉन्सर्ट करना गलत है? नहीं, लेकिन क्या पूरी मिनिस्ट्री को, पूरे चर्च को कॉन्सर्ट पर टिकाओगे कि कॉन्सर्ट होता रहेगा तो कलीसिया अच्छा इसी पे टिका के रखोगे? क्रूसेड, कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल ट्रिप्स से मेरा मतलब है उनको
मज़ा आता है, आप हमको विदेश घुमाइए, आप हमको कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करवाइए। ऐसे लोग हैं। मुझे कितने लोग बोलते हैं, डैनियल भाई मेरे पास में अमेरिका का वीज़ा है, लंदन का वीज़ा है, ना जाने देश भर का वीज़ा है, आप हमारी कांटेक्ट करा दीजिए। हम ट्रिप्स करना चाहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना चाहते हैं, बाइबल स्टडी करना चाहते हैं, जो फ्री खाते में होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ऐसे लोग होते हैं जो संडे टू संडे वाले चर्च के टाइप के लोग हैं। ये लोग, इनको बाकी कोई चीज़ से मतलब नहीं है। अब ये रहा जो कहता है, या फिर ऐसे लोग जिनको सिर्फ वचन से मतलब है, जिसका मतलब है ये वो कलीसिया है जो सिर्फ और सिर्फ वचन पर आधारित चर्च चलाते हैं। जिसका मतलब है, ये देख लीजिए, उनका फोकस होता है चर्च को ट्रेन करना, उनका फोकस होता है संसार से कैसे बचाना, या उनको बचे रहने की आज्ञा देना या सिखाना, अपना क्रूस उठाना, सेवा करना। ऐसी कलीसिया है, ऐसे कलीसिया के सेवक, ऐसे कलीसिया के पास्टर, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। ऐसे मिशनरीज को मैं सल्यूट करता हूँ। ऐसे लोगों को जिनका फोकस यीशु होता है, जिनका फोकस वचन होता है, ऐसी कलीसिया को मैं सल्यूट करता हूँ, ऐसे सेवक को मैं सल्यूट करता हूँ। आगे आप लोग समझदार हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना। दोस्तों, इसको देखिए, आज पूरी दुनिया में ये दो तरह की कलीसियाएं हैं। अब जब आप मुझे सुन रहे हैं, आप कौन से चर्च में हैं, पहला या दूसरा? या दूसरे शब्दों में, आप किस तरह के चर्च में हैं? जहां पे मनोरंजन चल रहा है, जहां पे मोटिवेशनल प्रीच चल रहा है, जहां पर संसार की बातों पर जो है ध्यान नहीं करने, या फिर उनको पाप, नरक, धार्मिकता के बारे में नहीं प्रचार किया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप जैसे भी हो आते जाओ, बस प्रभु आपसे प्यार करता है। या फिर अभी जो मैंने बताया था ये वाला, जहां ट्रेन करते हैं, संसार से बचने को कहते हैं, अपना क्रूस उठाने को कहते हैं, सेवा करने को कहते हैं। कौन से चर्च में है आज आप? ये आपको तय करना है। इसलिए मैंने कहा कि दो तरह के लोग चर्च बदलते हैं। अब आप देखो कि आप कहां पर हो, और आपको देखना है कि कितनी जल्दी आपको वो चर्च बदलना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वचन के हिसाब से चलने वाले कितने लोग हैं और कितने नहीं हैं। चलिए, पास्टर डैनियल, क्या इससे कोई वचन सपोर्ट करता है? आइए बता देता हूं। कुछ वचनों को देखते हैं। सबसे पहले, पौलुस और तिमोती की कलीसिया ऐसी होती थी इस वचन के आधार पर। दूसरा तिमोती 4 अध्याय वचन 2 से लेकर 4 तक में आपको पहले यह बता देता हूं कि पौलुस और तिमोती अपने तरीके से जब थे पृथ्वी पे, वो कैसी कलीसिया चलाते थे और उनकी कलीसिया किस पैटर्न में चलती थी। एक छोटा सा झलक, पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, एक छोटा सा झलक। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ उलाना दे, डांट और समझा। डांट और समझा। अगर मैं इस पैटर्न को देखता हूं, चलो और एक बता देता हूं। क्यों आगे वचन कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। मैंने जैसे कहा था ना कि कलीसिया चेंज करते हैं, जी कलीसिया चेंज करते हैं, ये वाला। तो अगर इस कलीसिया में पौलुस की बातें नहीं है, क्योंकि वो मनोरंजन वाला आदमी है, तो वो यहां टिका रहेगा। लेकिन अगर इस कलीसिया में पौलुस की बातें हैं, वो व्यक्ति मनोरंजन वाला है, वो यहां जरूर जाएगा, क्योंकि यहां पर पौलुस की बातें नहीं है। अगर यहां पौलुस की बातें हैं और वो व्यक्ति मनोरंजन वाला है, तो वो इस कलीसिया में चला जाएगा। आगे आप समझदार हैं। तो मैंने यहां पर जैसे ही कहा कि बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे, इसका मतलब है वो अपने हिसाब से चर्च ढूंढेंगे, अपने हिसाब से पास्टर ढूंढेंगे। मुझे पता चला है कि मुझ जैसे प्रचारकों को कुछ लोग पसंद नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि मैं इस तरीके की बातें करता हूं जो यहां पर मौजूद है। मुझे यह भी पता चला है कि मेरी तरह 10% जो प्रचारक हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, चर्चेस के अंदर, जिनकी तादाद लाखों में नहीं है, हजारों में नहीं है, 200-300 लोग आते हैं। मैं उन सभी पास्टरों को कहना चाहता हूं कि सर, बिल्कुल निराश नहीं होना, क्योंकि हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको भेड़ चाहिए। मैं रिपीट करता हूं कि हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको भेड़ चाहिए, और भेड़ों की भीड़ चाहिए। अगर आगे आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे ना। वापस कहता हूं कि ऐसा युग आएगा जहां लोग अपने हिसाब से उपदेशक बटोलेंगे, अपने कानों के, अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। कथा कहानियों से मेरा मतलब है मनोरंजन। यही चीज तो मैं बता रहा हूं। पहला पत्र 2:2, एक नया जन्मा हुआ बच्चे की नाई क्रिश्चियन को, मसीहत को, जब वो उद्धार पाता है, बपतिस्मा हो गया, सब कुछ हो गया, संसार से बाहर निकलकर चर्च में पहुंचा, उसको आप चर्च के लोगों ने, चर्चेस ने क्या करना है? लिखा है निर्मल आत्मिक दूध, यानी कि वचन, इंग्लिश में है वचन की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ता जाए। तो इसका मतलब है जो बाहर से प्रभु में आते हैं, सत्य में आते हैं, उनको वचन देना है ताकि वो बढ़ सके। मनोरंजन नहीं, तेल पानी नहीं, इंटरनेशनल ट्रिप नहीं, म्यूजिक नहीं, उनको वचन देना। ये नहीं होता है, वो
कलीसिया को पक्का, मैं कहता हूं कलीसिया लोग बदलेंगे ना। इसको देखिए, फर्स्ट सेंचुरी के चर्चेस क्या करती थी। प्रेरितों की किताब 2:42 में एक झलक दिखने को मिलता है। लिखा है कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। सीधे लिखा है, प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना में लौलीन रहते थे। इसका मतलब है उनका फोकस मनोरंजन नहीं था, उनका फोकस संसार नहीं था, उनका फोकस टाइम पास नहीं था, यह था उनका फोकस ना। इसको देखिए, गलतियों 6:6 क्या कहता है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। तो फेसबुक, यूट्यूब, आप लोग जहां से भी हैं, भारत के कोई भी कोने से या भारत के बाहर, आपकी संगति ऐसे लोगों से होनी चाहिए जो वचन की शिक्षा देते हैं। यूट्यूब पे उन्हीं को सुनो जो वचन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, फेसबुक को उन्हीं को फॉलो करो जो वचन की शिक्षा देते हैं, ऐसे चर्च को ढूंढो जो वचन की शिक्षा देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है, इसलिए बता रहा हूं ना। दोस्तों इसको देख लीजिए, ये आखिरी स्लाइड है, इसको देख लीजिए। लिखा है एक सच्ची कलीसिया, क्वेश्चन मार्क, कौन सी एक सच्ची कलीसिया? लिखा है जो मसीह के आदेश को लेकर चलती है। मैं वापस कहता हूं दोस्तों, आप सभी को समझना होगा एक सच्ची कलीसिया कौन सी है। एक सच्ची कलीसिया वो जो मसीह के आदेश को लेकर चलती है। आज आपकी कलीसिया, मुझे पता है सेवक भी सुन रहा होगा, इवांजलिस्ट सुन रहा होगा, चर्च के मेंबर सुन रहे होंगे, भारत से, भारत के बाहर से लोग सुन रहे होंगे। मैं आप सभी के सामने ये 2 प्रश्न रख रहा हूं। कौन से चर्च में आज आप, पहला वाला, दूसरा वाला? कैसे माइंड सेटअप से चल रहे हैं आप? आपको मजा चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए, या वचन की शिक्षा चाहिए? कौन से चर्च में आप? और चर्च अगर बदल भी रहे हो तो वजह क्या है बदलने की, वो भी देखिए आप। दोस्तों मैं जानता हूं कि परमेश्वर इन दिनों में बहुत सारे वचनों से आपसे बात कर रहा है, आपको सिखा रहा है। ये कड़ी वीडियो एक और जुड़ गई है, खूब शेयर करिए, अपने आप को मजबूत करिए और इन सब शिक्षाओं से अपनी आत्मिक जीवन की उन्नति करिए। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। जय मसीह, प्रभु आपको आशीष दे।